आज है 31 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा, योगी सरकार ने फिर बढ़ाया समर्थन मूल्य। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय लगातार बढ़ती जा रही है। योगी ने बताया कि राज्य में गन्ने का समर्थन मूल्य अब तक 86 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। हाल ही में सीएम ने कहा कि अब किसानों को गन्ने का मूल्य समय पर मिलेगा और इसमें 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कोई बिचौलिया फायदा नहीं उठा पाएगा। अब हर महीने लगेगा रोजगार मेला, यूपी सरकार की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश सरकार अब हर महीने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रही है। राज्य के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हर महीने की 21 तारीख को रोजगार मेला आयोजित किया जाए। इसका मकसद युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बैठक में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य और स्किल इंडिया मिशन को गति देने पर भी जोर दिया गया। 31 साल बाद फिर जगी उम्मीद, गाजियाबाद की अजंतापुरम योजना को मिली मंजूरी। गाजियाबाद में 31 साल से अटकी अजंतापुरम आवास योजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई। आवास और विकास परिषद के लेआउट प्लान पर आयुक्त की मुहर लगने के बाद इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। इससे करीब 4000 लोगों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। इंडियन एयरपोर्ट के पास सिकंदरपुर, निस्तौली, भूपुरा, बेहटा, हाजीपुर और पसौंडा गांव की जमीन पर इस योजना को बसाने की तैयारी है। लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी ये योजना अब हकीकत बनने की ओर बढ़ चली है। 11 गांव में बसेगी मेगा टाउनशिप, जमीन अधिग्रहण ने पकड़ी रफ्तार। यूपी में एक और मेगा टाउनशिप बसने की तैयारी है। शिवालिक टाउनशिप के लिए 11 गांव की जमीन पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने अब तक करीब 60 हेक्टेयर यानी 250 बीघा जमीन पर कब्जा लेकर उसे समतल कर दिया। टाउनशिप का पहला फेज इसी वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया जा सकता है। पहले चरण की जमीन पूरी तरह से खरीदे जाने के बाद शासन से 200 करोड़ रुपए और मिलने की उम्मीद है। रायबरेली के ऊंचाहार में बनेगा मॉडल बस स्टेशन, मिली जमीन की मंजूरी। रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में अब जल्द ही एक आधुनिक बस स्टेशन बनने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद परिवहन विभाग को ग्राम पट्टी रहस कैथवल में बस स्टेशन के लिए जमीन मिल गई। हाल ही में हुई बैठक में जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई, जिससे निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मॉडल बस स्टेशन बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के यातायात तंत्र को नई दिशा मिलेगी। रुपईडीहा बस स्टैंड से बड़ा बसेस का संचालन, यात्रियों को मिली राहत। बहराइच के रुपईडीहा बस स्टैंड से अब बसेस की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ। पहले जहां केवल 28 बसेस चलती थीं, वहीं अब 66 बसेस का संचालन हो रहा है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम प्रकाश निधि के प्रयासों से सीमावर्ती क्षेत्र के यात्रियों को राहत मिली। दीपावली और भाई दूज के बाद सवारियों की संख्या बढ़ने से बसेस की आवाजाही और सुचारू हो गई। वहीं लखनऊ में ऑल इंडिया टूरिस्ट बसेस की जांच के दौरान 36 बसेस में से 6 बसेस मानकों के विपरीत पाई गई। उत्तर प्रदेश के 10 नए मंडलों में तैनात होंगे क्षेत्रीय उच्च अधिकारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया। विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग IAS गिरिजेश कुमार त्यागी ने प्रदेश के 10 नए मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए। इसका उद्देश्य प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय, निगरानी और गुणवत्तापूर्ण सुधार सुनिश्चित करना है। गंगा एक्सप्रेसवे दिसंबर तक तैयार, सीएम योगी ने दिए स्पीड बढ़ाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास की रीढ़ है। उन्होंने अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा करने और कार्य की गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए। योगी सरकार चाहती है कि इस परियोजना से पश्चिमी और पूर्वी यूपी के बीच तेज और सहज कनेक्टिविटी स्थापित हो सके। सुल्तानपुर में लगेगा बड़ा रोजगार मेला, 400 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में अब युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आने वाला है। जिले में एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टाटा मोटर्स जैसी नामी कंपनीज हिस्सा लेंगी। इस मेले में 400 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी और खास बात यह है कि उम्मीदवारों को नौकरी के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। रोजगार मेला जिले के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
यूपी के 2.88 करोड़ किसानों पर संकट, पीएम किसान निधि की अगली किश्त अटक सकती है। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त से वंचित होना पड़ सकता है। दरअसल राज्य में 2.88 करोड़ किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जानी है, लेकिन अब तक केवल आधे से थोड़ा अधिक काम ही पूरा हुआ है। 25 जिलों में स्थिति सबसे खराब है, जहां 50% से भी कम प्रगति हुई। इस सुस्ती से सरकार चिंतित है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रजिस्ट्री अभियान की रफ्तार बढ़ाई जाए, ताकि कोई भी किसान अपनी अगली किश्त से वंचित न रहे। यूपी के शिक्षकों के लिए दोहरी खुशखबरी, नई भर्ती शुरू, संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण भी शुरू। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए आज दोहरी खुशखबरी है। 4 साल बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल्स में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। परिषदीय स्कूल्स में कार्यरत पात्र संविदा विशेष शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। टीईटी, सीटीईटी और आरसीआई मानक के अनुसार योग्य पाए गए शिक्षक की स्क्रीनिंग 26 नवंबर तक चलेगी। आगरा में बन रहा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय जनवरी तक पूरा करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के आगरा में बन रहा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय अब अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जताते हुए इसे जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक वैभव और वीरता का प्रतीक बनेगा। योगी ने अधिकारियों को समयबद्ध रूप से काम पूरा करने और भवन को जल्द संग्रहालय का स्वरूप देने के निर्देश भी दिए। कानपुर में आवास विकास के अवैध निर्माणों पर पूर्व सैनिकों की निगरानी। कानपुर में आवास विकास परिषद ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाया है। अब इन पर कार्रवाई के लिए पूर्व सैनिकों का 9 सदस्यीय प्रवर्तन दस्ता गठित किया गया, जो 1 नवंबर से काम शुरू करेगा। परिषद में पहली बार ऐसा विशेष बल बनाया गया है जो सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। पहले पुलिस बल न मिलने के कारण कार्रवाई अटक जाती थी, लेकिन अब पूर्व सैनिकों की ये टीम कॉलोनीज में बढ़ते अवैध निर्माणों पर नकेल कसने का काम करेगी। कानपुर के केशवपुरम में बनेगा रावतपुर थाना, जमीन आवंटन को मिली मंजूरी। कानपुर के रावतपुर थाने की नई इमारत अब केशवपुरम में बनेगी। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में थाने के लिए पुरानी दरों पर जमीन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। 6 माह से दरों पर फैसला अटका था, जिससे आवंटन की प्रक्रिया ठप पड़ी थी। अब जैसे ही धनराशि जारी होगी, आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। थाने के लिए केशवपुरम के सामुदायिक केंद्र के पीछे स्थित 1870 वर्ग मीटर भूखंड का चयन किया गया। अब नहीं बन पाएगी बैंकों की फर्जी वेबसाइट, आरबीआई ने दिया सख्त निर्देश। डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाया। आरबीआई ने सभी बैंकों को अपनी वेबसाइट का डोमेन बदलकर बैंक.in करने के निर्देश दिए। ये बदलाव 31 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। अब तक बैंक अलग अलग डोमेन जैसे .com, .in या .co.in पर काम कर रहे थे, जिससे साइबर ठग नकली वेबसाइट बनाकर ग्राहकों को धोखा दे रहे थे। नई डोमेन से ऑनलाइन बैंकिंग और सुरक्षित होगी, जालसाजों पर सख्त नकेल कसी जा सकेगी। सपा कार्यालय के नामांतरण की तैयारी तेज, बनाई नई रणनीति। समाजवादी पार्टी ने अपने जिला कार्यालय के नामांतरण की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। हाईकोर्ट से प्रशासनिक नोटिस खारिज होने के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार की। बुधवार को जिलाध्यक्ष जयवीर यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नामांतरण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से तय किया गया कि सभी दस्तावेज तैयार कर नगर निगम में औपचारिक आवेदन किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों का मानना है कि अब नामांतरण की राह पहले से आसान हो गई है। लखनऊ में बनेगा नौसेना शौर्य संग्रहालय, योगी बोले शौर्य और गौरव का प्रतीक होगा। लखनऊ में जल्द ही भारतीय नौसेना की वीरता और गौरव को समर्पित नौसेना शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में इसकी प्रस्तुति देखी और शीघ्र निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की अदम्य शौर्य गाथाओं और भारत की समुद्री क्षमता का जीवंत प्रतीक होगा। योगी ने कहा कि समुद्र हमारी सभ्यता का मंथन स्थल रहा है और यह संग्रहालय उस गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। सेवा नियमों पर हाईकोर्ट का रुख सख्त, कहा निगरानी का अधिकार हमारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिला न्यायपालिका पर निगरानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट के पास है, इसलिए सेवा नियमों का ढांचा तैयार करने का काम भी हाईकोर्ट को ही करना चाहिए। 2 दशक से चल रहे इस विवाद में अब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को हैंड्स ऑफ अप्रोच अपनाने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि न्यायिक स्वायत्तता ही न्याय व्यवस्था की असली ताकत है।
50 लाख तक की कमाई पर मिल सकती है टैक्स में राहत, अगले बजट में बड़ा तोहफा संभव। आम जनता को सरकार जल्द एक और टैक्स तोहफा दे सकती है। उद्योग संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि नए टैक्स रिजीम में 30% की दर अब 50 लाख रुपए से अधिक आय पर लागू की जाए। फिलहाल ये स्लैब 24 लाख रुपए की वार्षिक आय पर लागू होता है। अगर ये सुझाव माना गया तो 50 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स का बोझ काफी कम हो जाएगा। उद्योग संगठनों ने अपनी सिफारिश राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव को सौंपी और अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार की बात की। आ गई सूचना, 52 लाख से ज्यादा बच्चे देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2026। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 52 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार हाई स्कूल में 27 लाख 50 हजार और इंटरमीडिएट में 24 लाख 79 हजार स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में थोड़ी कमी आई। यूपी बोर्ड की डेटशीट जल्द जारी की जाएगी। बता दें कि ये एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा मानी जाती है। सरकारी खरीद में सुस्ती से किसानों की जेब पर मार, सस्ते दामों में बिका धान। धान की बंपर पैदावार के बावजूद इस बार किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में सरकारी खरीद समय पर शुरू न होने से किसानों को आने पाने दामों में अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया, लेकिन बाजार में बिचौलिए किसानों से सिर्फ 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीद रहे हैं। देरी से शुरू हुई सरकारी खरीद किसानों की बड़ी चिंता बन गई है। एम्स में अब दवाओं के नाम हिंदी में, मरीजों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला। एम्स और देश के अन्य प्रमुख मेडिकल संस्थानों में अब डॉक्टर मरीजों के पर्चे पर दवाओं के नाम हिंदी में लिखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं ताकि मरीजों और उनके तीमारदारों को दवाओं के नाम समझने में दिक्कत ना हो। एम्स के हिंदी अनुभाग ने सभी विभागों को जल्द हिंदी में कामकाज शुरू करने को कहा है। यही नहीं, आने वाले समय में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में कराई जाएगी। ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं को जनसुलभ और सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। अयोध्या में शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी आस्था। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आस्था का सागर उमड़ पड़ा। मध्यरात्रि के बाद शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। लगभग 50 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा को पूरा करने में श्रद्धालुओं को 8 से 10 घंटे लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान और परिक्रमा को लेकर पूरे शहर में धार्मिक उत्सव जैसा माहौल है। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। जेईई मेन 2026 की तैयारी अब आसान, आईआईटी कानपुर लाया फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स। जेईई मेन जनवरी 2026 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। आईआईटी कानपुर ने 1 नवंबर से 40 दिन तक का फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स शुरू करने की घोषणा की। इस कोर्स में लाइव और रिकॉर्डेड इंटरैक्टिव क्लासेस, अभ्यास प्रश्न, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज और एआई आधारित प्रदर्शन विश्लेषण शामिल है। आईआईटी स्नातक खुद इन कक्षाओं का संचालन करेंगे ताकि छात्रों की बुनियादी अवधारणाएं मजबूत हों और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। रजिस्ट्रेशन लिंक आईआईटी कानपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई, 100 बीघा में फैली 9 अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त। लखनऊ में फिर गरजा एलडीए का बुलडोजर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन टीम ने गुडम्बा और दुबग्गा इलाके में करीब 100 बीघा जमीन पर फैली 9 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। जोन 7 में मोरा और जिलहपुर गांव में 7 अवैध कॉलोनीज तोड़ी गईं, जबकि जोन 5 में रजौली गांव की 2 कॉलोनीज ध्वस्त की गईं। अधिकारियों के अनुसार सभी प्लॉटिंग बिना एलडीए की स्वीकृति के की जा रही थी। बिजली शिकायतों का होगा फास्ट समाधान, लखनऊ में लागू होगा वर्टिकल व्यवस्था। लखनऊ की बिजली व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 नवंबर से राजधानी में वर्टिकल व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत तकनीकी और कमर्शियल काम अलग अलग टीम्स के द्वारा संभाले जाएंगे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के डायरेक्टर कमर्शियल योगेश कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था से शिकायतों का निस्तारण तेजी से होगा और फॉल्ट मेंटेनेंस समय पर किया जा सकेगा। कर्मियों में 56 और सर्दियों में 28 गाड़ियां तैनात रहेंगी ताकि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली सेवा का लाभ मिल सके। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।